नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम 12वीं क्लास की मानव भूगोल का दूसरा टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जनजातियां कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। और आज विशेष रूप से एस्किमो जनजाति, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पिछली बार देखें तो ये प्रश्न आया हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यदि हम देखते हैं तो आपकी बुशमैन जनजाति आई हुई है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर बनता है। तो पहले तो देखिए जनजाति से क्या तात्पर्य। तो जनजाति से तात्पर्य यानी ऐसे पहाड़ी, पर्वतीय, मरुस्थलीय, दुर्गम क्षेत्रों के अंदर अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराओं के अनुसार यानी जो जीवन यापन करने वाली जो मुख्य रूप से जातियां हैं वो क्या है, जनजाति कहलाती है। जनजाति को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, लोगों का वह समूह जो दुर्गम स्थानों पर समूह में सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से क्या है भाई, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाती है, जनजाति के नाम से जानी जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं कि विश्व के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो जनजातियों का विश्लेषण करें तो उष्ण क्षेत्र, विषुवतरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं वो पाई जाती है। चलो हम इनका अध्ययन करते हैं ग्लोब के माध्यम से कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां हैं वो पाई जाती है। तो फर्स्ट जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो अपने पाई जाती है विषुवतरेखीय सघन वनों के अंदर। तो विषुवतरेखीय वन कौन से होते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री से लेकर 10 उत्तर के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है जहां सघन वर्षा होती है, उस क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यदि पाई जानी पिग्मी है, सैमांग है, संकाई जनजातियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर भाई पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, तो ध्रुवीय क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, तो यानी जो एस्किमो और सैमांग जनजाति है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से ग्रीनलैंड वाले आसपास वाले क्षेत्र और कनाडा और साइबेरिया वाले क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है ये जनजातियां पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कालारी मरुस्थल के अंदर, यानी उष्णकटिबंधीय जो कालारी मरुस्थल है उस क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करते हैं तो वहां पाई जाती है कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति है वो पाई जाती है। वहीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसमें मसाई और बतू जनजाति है जो चरवाहिक जनजातियां हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी 66 डिग्री के आसपास वाले जो क्षेत्र है 66 से वहां यदि हम बात करते हैं तो खिलगीत जनजाति पाई जाती है। वहीं बात करते हैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में वाली जनजातियों में देखें तो विशेष तौर पर भारत के अंदर पाई जाने वाले जनजातियों में भील जनजाति जो मध्य पठारी भाग के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा गोंड जनजाति भी पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में नागा जनजाति भी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो अपनी 12वीं क्लास के अंदर देखें तो जनजातियों में 4 देशों की यानी 4 जनजातियां प्रमुख रूप से अपने सिलेबस के अंदर है, जिसमें देखें 2 तो आ जाती है भारत की और 2 विश्व संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भील और गोंड जनजाति प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इसमें भील जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि गोंड पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा देखें विश्व की जनजातियों में तो एस्किमो और बुशमैन जनजाति है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एस्किमो जनजाति है जिसका आज हम विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तो ये जो जनजातियां हैं इन जनजातियों को 5-4 यानी मुख्य रूप से इनकी विशेषता के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नंबर 1 आ जाता है इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या पाई जाती है, इनकी कद काठी क्या है, रंग और इनकी मुख्य रूप से क्या है विशेषताओं के आधार पर देखेंगे। फिर ये जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, इनके निवास क्षेत्रों का भी यानी पार्ट में इसका वर्गीकरण करेंगे। फिर इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है,
यानी इनका मुख्य रूप से व्यवसाय क्या है, इन व्यवसाय को कैटेगरी में बांट कर ही इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा समाज और संस्कृति कैसी है, तो उसका रहन सहन खान पान है वो कैसा पाया जाता है, उनका भी देखेंगे। और आधुनिक जो मुख्य रूप से मानव है होमोसोपियन, उसके संपर्क में आने से इन जनजातियों में क्या प्रभाव पड़ा है, उनका भी आज हमें विस्तार से प्रमुख रूप से क्या है अध्ययन है वो करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, सीधा ही चलते हैं अपनी एस्किमो जनजाति, जो इस बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न कहां से बनते हैं उनके बारे में भी अपने विस्तार से डिस्कस है वो करेंगे। तो एस्किमो जनजाति की बात करते हैं, तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, कच्चा मांस खाने वाली, यानी वो जनजाति जो कच्चा मांस खाने वाली है, यानी एस्किमो का क्या हो जाता है शाब्दिक अर्थ है। फिर आ जाता है एस्किमो कौन सी प्रजाति से संबंधित है, तो प्रजाति से बात करते हैं तो यानी मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है, वही कौन सी एस्किमो जनजाति है वो पाई जाती है। फिर एस्किमो के अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर 1 नंबर टॉपिक आता है शारीरिक विशेषताएं क्या पाई जाती है। तो एस्किमो जाति की शारीरिक विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर शारीरिक विशेषताओं को एस्किमो को 2 कैटेगरी में बांटकर इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और चूंकि ये मंगोलॉयड प्रजाति की यानी है तो इसमें मंगोलॉयड प्रजाति की विशेषताएं पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं और चारित्रिक विशेषताएं 2 कैटेगरी में बांटकर इसका अध्ययन हमें करते हैं। तो फर्स्ट को आ जाता है यानी शारीरिक विशेषताएं क्या है, तो इस चार्ट में शारीरिक विशेषताएं दी गई है। तो नंबर 1 आ जाता है वे एस्किमो का यानी चेहरा क्या होगा संपाट होगा और मुंह क्या होगा इसका चौड़ा है वो पाया जाता है। फर्स्ट विशेषता पाई जाती है ये इसकी चेहरा संपाट व चौड़ा। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो इनकी नाक होती है वो पतली और चट्टी होती है भाई, तो इसकी नाक क्या मिलेगी पतली व चपटी मिलेगी। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो जबड़ा बाहरी होता है, जो बाहर की और मुख्य रूप से क्या है निकला हुआ होता है। तीसरी विशेषता एस्किमो की ये पाई जाती है। चौथी यदि हम बात करते हैं दांत पाए जाते हैं सफेद और मजबूत। हालांकि ये आधुनिक मानव की तरह किसी कोलगेट या ऐसे ब्रश का उपयोग नहीं करते हैं, कुदरती इनको क्या है इनके दांत है वो क्या है सफेद पाए जाते हैं, मजबूत पाए जाते हैं। इनका मुख्य रीजन क्या है यानी ये मांस खाती है, यानी मांस का आखेटन करती है। फिर बात करते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं तो टुंड्रा प्रदेश में, तो इसकी त्वचा कैसी होगी, त्वचा मिलेगी इसकी भूरी और पीली त्वचा है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति की आंख देख ली हमने, आंख गहरी व कत्थई रंग की होती है और तिरछी आंखें मुख्य रूप से क्या है इस एस्किमो जनजाति की पाई जाती है। फिर बात करते हैं शारीरिक गठन की, तो ये हष्टपुष्ट होते हैं, मजबूत और लंबी कदकाठी के मुख्य रूप से क्या है ये एस्किमो जनजाति है वो पाई जाती है। तो ये तो होगी कौन सी इसकी शारीरिक विशेषताएं। फिर बात करते हैं चारित्रिक विशेषताएं, तो चारित्रिक विशेषताओं की यदि एस्किमो की यदि हम बात करते हैं तो ये सरल स्वभाव के होते हैं और हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। और दूसरी यदि इनकी विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो ये कठिन संकट काल में विचलित नहीं होते, यानी इनसे यदि हम धैर्य सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य रीजन ये दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, विकट परिस्थितियों के अंदर रहते हैं, तो सब इसमें अपने विवेक मुख्य रूप से सर्वाधिक पाया जाता है। पैसेंस है इस जनजाति में सर्वाधिक देखने को मिलता है। फिर ये साधारण सरल स्वभाव के होते हैं, झूठ है वो ये मुख्य रूप से क्या है नहीं बोलते हैं, चोरी भी किसी तरीके की नहीं करते हैं। और इसका यदि हम बात करते हैं वेतन की, तो ये विश्व के अंदर 10 लाख इसकी संख्या है इस जनजाति की, एस्किमो जनजाति की प्रमुख रूप से देखने को इसके अंदर है वो मिलती है। फिर बात करते हैं कि ये जनजाति विश्व में कहां-कहां पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र है यानी आपका यानी ये आ जाता है टुंड्रा प्रदेश, यानी ये अलास्का आ जाता है, ये वाला क्षेत्र आ जाता है कनाडा। तो अलास्का और कनाडा के जो तटीय क्षेत्र हैं ये जनजाति है विशेष रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। दूसरा, इसके पास में ही बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, तो इस ग्रीनलैंड पर भी मुख्य रूप से क्या है ये जनजाति है वो पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ ही पास में बैफिन द्वीप भी इसी के अंदर पाया जाता है, तो वहां पर ये जनजाति है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जो उत्तरी साइबेरिया है, रूस वाला जो पार्ट है साइबेरिया का, तो उत्तरी साइबेरिया के अंदर जो मुख्य रूप से क्या है यह जनजाति पाई जाती है जिसको इसके उपनाम से जाना जाता है सेमोयड, याकू, चाकटी और टुमू जनजातियां भी उत्तरी साइबेरिया के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं यूरोप के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी स्कैंडिनेवियाई देश के अंदर 3 देश प्रमुख रूप से आते हैं भाई, जिसमें नॉर्वे आ गया, फिनलैंड आ गया और स्वीडन। तो ये स्कैंडिनेवियाई देश के अंदर इस जनजाति को लैप्स जनजाति के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो इस प्रकार ये जनजाति कहाँ प्रमुख रूप से यानी टुंड्रा प्रदेश है, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर, यानी विशेष तौर पर यदि हम देखें तो 60 से लेकर 75 अक्षांशों के बीच वाला जो बेल्ट है, 60 से 75 अक्षांशों वाला बेल्ट है जो यानी उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड क्लास का होते हुए और ये यूरोप वाला जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, रूस वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी साइबेरिया वाला, इस क्षेत्र के अंदर यानी 60 से 75 अक्षांशों के बीच है ये जनजाति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, जिसमें स्कैंडिनेविया के अंदर इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है, उत्तरी साइबेरिया में इसको सेमोइड के नाम से भी जाना जाता है, याकू नाम से भी, चकची नाम से और तुमुक नाम से भी इस जनजाति को प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। इसके बाद दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसकी आ जाती एस्किमो जनजाति की, यानी जो कच्चा मांस खाने वाली जनजाति, भोजन का स्रोत क्या है इसका, तो भोजन में देखें तो ये सील, व्हेल, व्हेल मछली का यानी कच्चा मांस है वो प्रमुख रूप से ये जनजाति खाई जाती है। इसके अलावा कैरिबो बारहसिंगा है, उसका उपयोग भी ये जनजाति प्रमुख रूप से करती है। वहीं ध्रुवीय भालू का भी यानी कई बार नहीं मिलती हैं ये मछलियां, तो उनका उपभोग भी प्रमुख रूप से क्या है ये जनजातियां करती हैं। और यानी जो कहें कि ये जनजाति आखेटन करती है, इसकी आजीविका मुख्य साधन ही आखेट करना वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका यानी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है इसके। तो एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को हम 4-5 कैटेगरी में बांटकर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से देखते हैं एक तो ये क्या यंत्र या उपकरण, किस यंत्र और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आखेट क्या है, आखेट के बारे में भी बात करेंगे। फिर इनका मुख्य भोजन क्या है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। फिर वस्त्र और निवास गृह का भी विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं भी यंत्र या उपकरण, यानी यंत्र का तात्पर्य औजार से है। भी ये जो आखेटन करते हैं तो आखेटन में कौन से औजार का उपयोग करते हैं और इनके यातायात का क्या साधन है। तो औजार के अंदर भी एक चीज का प्रयोग करते हैं, ये हार्पून। किसका करते हैं, हार्पून। हार्पून मुख्य रूप से क्या है यानी शिकार के काम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इस पर 2 नंबर का प्रश्न है आपका यानी पूछा जा सकता है भी हार्पून क्या है। तो हार्पून एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट के अंदर प्रयोग किया जाने वाला यानी मुख्य रूप से क्या है एक भालेनुमा मुख्य रूप से क्या है यानी यंत्र होता है, जिसको आप इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि मछलियों के शिकार में काम लिया जाने वाला 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा जो हथियार जो रस्सी से बंधा हुआ होता है वो क्या कहलाता है भाई, हार्पून के नाम से जाना जाता है। तो हार्पून पर आपका 1 नंबर का प्रश्न है वो इसके अंदर पूछा जा सकता है। फिर यातायात के साधन की बात करते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहां ऐसी विकट परिस्थितियां हैं, तो वहां ये क्या करते हैं यानी वे मुख्य रूप से सील और व्हेल मछली की यानी हड्डियों की नाव बनाते हैं।
उस नाव को क्या कहते हैं, स्लेज, यानी उसको कहते हैं कयाक और उमियाक के नाम से जाना जाता है। तो दो तो नावों का उपयोग करते हैं, एक जो मुख्य रूप से रेंडियर होते हैं, कुत्ते होते हैं, उसको घसीटते बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसको हम स्लेज के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें एक एक नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछेगा कि कयाक क्या है। तो कयाक सीधा ही आप कर सकते हो कि सील मछली के शिकार में काम में ली जाने वाली जो नाव है और उसको कहते हैं कयाक। और ये 1.5 से 5 मीटर तक मुख्य रूप से क्या होती है, लंबी होती है। और इसका उपयोग कौन सी करती है, एस्किमो जनजाति। तो सीधी सी बात है, एस्किमो जनजाति द्वारा सील मछली के शिकार को काम में ली जाने वाली जो नाव है उस नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, उमियाक क्या है भाई। उमियाक की यदि हम बात करते हैं तो उमियाक बड़ी नाव है और वो क्या है, वह जो बड़ी मछलियां होती है के शिकार में काम आने वाली जो बड़ी नाव होती है उसको तो कहते हैं क्या भाई, उमियाक। छोटी नाव को कहते हैं कयाक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है स्लेज क्या है भाई। तो स्लेज की यदि हम बात करते हैं कि जो ये एस्किमो जनजाति बर्फ पर चलने वाली पहिया वही जो गाड़ी होती है जिन्हें कुत्ते और रेंडियर है वो मुख्य रूप से खींचते हैं, परिवहन के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी हम बात करते हैं, वायरल की हड्डियों की ये प्रमुख रूप से बनी होती है। तो इसके बाद मित्रों आ जाता है आखेट। तो आखेट में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आखेट के अंदर यानी ये क्या करते हैं, सील, व्हेल, वालस मछलियों का तो क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। फिर कैरिबो बारहसिंगा का भी ये क्या है, कई बार शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू भी आखेट के रूप में प्रयोग करते हैं और यही इनका मुख्य भोजन है। यानी क्या है, यानी जो इस आखेट करके लेके आते हैं उनका ही मुख्य रूप से क्या है, भोजन के रूप में उपयोग है वो करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके वस्त्र की, तो वस्त्र के अंदर यदि हम देखते हैं तो वस्त्र के अंदर क्या है, एस्किमो जनजाति वस्त्रों की यदि हम बात करते हैं तो ये कैरिबो जो बारहसिंगा होता है उसकी तो क्या होती है, खाल का मुख्य रूप से बना होता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं ध्रुवीय भालू, तो ध्रुवीय भालू के जो बालों की भी मुख्य रूप से क्या है, ये वस्त्र है वो प्रमुख रूप से क्या है, बनाते हैं। और इसके अंदर यदि हम विशेषता देखें, स्त्री और पुरुष हैं दोनों एक जैसे ही वस्त्र है वो प्रमुख रूप से क्या है, पहनते हैं। तो इनके पर्टिकुलर कुछ वस्त्र हैं, उनके मुख्य रूप से क्या है, नामांकन है वो पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के प्रश्न में। तिनियाक क्या है, तो तिनियाक एस्किमो जनजाति के द्वारा जो मुख्य रूप से जर्सी नुमा जो पूरी बांह का जो वस्त्र पहना जाता है उस वस्त्र को क्या कहते हैं, यानी तिनियाक कहते हैं, या यूं कह सकते हैं अपनी आम भाषा के अंदर, यानी अपने शीतकाल में जो स्वेटर पहनते हैं साबुत बाहों की, वो साबुत बाहों की जैसी ही यानी वस्त्र है ये एस्किमो जनजाति पहनती है जिसको हम तिनियाक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है ओहनाक। ओहनाक क्या होता है भाई, जो तिनियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है, या यूं कह सकते हैं एक प्रकार की जैकेट होती है ये, जो मुख्य रूप से किसके ऊपर है, तिनियाक के ऊपर जो पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको हम कहते हैं ओहनाक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर भी आपका प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक आपका शब्द आता है कार्मिक। तो सील मछली की खाल से बने जो जूते होते हैं, यानी ये जो मुख्य रूप से जूतों को यानी कार्मिक के नाम से जाना जाता है, जो एस्किमो जनजाति है वो प्रमुख रूप से क्या है, पहनती है। तो ये एक एक नंबर का प्रश्न तिनियाक, ओहनाक, कार्मिक के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं निवास गृह, यानी इसका घर कैसा है भाई। तो घर की यदि हम बात करते हैं तो इनके जो घर है बर्फ के बने होते हैं, इसके अलावा हड्डियों के बने होते हैं, खालों से मुख्य रूप से क्या है, बनाए जाते हैं। और इसके जो घर होते हैं जो शीतकाल में, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है हमेशा बर्फ रहती है, तो बर्फ की ये मकान बनाते हैं शीतकाल में। उस शीतकाल मकान को क्या कहते हैं भाई,
एंग्लो के नाम से जाना जाता है, जो शीतकाल में उसके जो मकान होते हैं, जिसका यानी गैप बिल्कुल छोटा पतला होता है, यानी इस तरीके का होता है ये, और इसके अंदर यानी एक छोटा सा भूमिगत गैस रखा जाता है, और ये भूमि के अंदर है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो दूसरा इसका आ जाता है, ये क्या करते हैं, यानी लकड़ी व दृढ़ हड्डियों के बने मकान भी बनाते हैं, जिसको कर्मक के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आया हुआ, कर्मक क्या है, तो एस्किमो जनजाति द्वारा लकड़ी व भेड़ की हड्डियों से बनाए जाने वाले जो मकान होते हैं उसको कर्मक नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं ये ग्रीष्म काल के अंदर क्या है, यानी विचरण करते हैं, तो यानी वहां एक यानी तंबू लगाते हैं ग्रीष्म काल में, अस्थायी निवास गृह होता है। इसके अलावा ये आखेट करते हैं, आखेट के अंदर शिकार करते हैं, जो कि हमने बात की सील यानी वो ध्रुवीय भालू का। तो शीतकाल में तो मुख्य रूप से आखेट करते हैं सील मछली का, और ग्रीष्म काल में यानी बर्फ पिघल जाती, घास में सूख जाता है, तो ध्रुवीय भालू कैरिकोबार निकलते हैं, उनका शिकार यानी ये वर्षा काल और शीतकाल के अंदर प्रमुख रूप से करते हैं। तो मित्रों ये अपना टॉपिक है वो क्या हो गया, यानी इसके अंदर दो चीजें हो रहेगी, को अगले टॉपिक के साथ है उसको कवर करेंगे। तो इसके अंदर देखिए विश्व की जनजातियों में अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंचे। तो आप आपके अपना यूट्यूब चैनल है लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी, इसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।